पहले तो हैरान रैगिंग था, दैट वाज लाइक रैगिंग, दैट टाइम वाज फर्स्ट नंबर, अभी एनएम फर्स्ट है ना बॉम्बे में, ए प्लस वाला तभी पोदार था ऐसा, बट में चलता था, फिर ए प्लस निकल गया, अभी ए रे ऐसे। सो अभी ए प्लस वाला एक ही कॉलेज है एनएम, अभी वो रैगिंग कर रहे हैं। देखो ए प्लस ऑनलाइन चेक करो, एक ही है। अभी शायद एचआर को मिला है कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, बट फिलहाल तो एनएम ही। कैश टू अग्रम, बी चेक रिसीव, देखो है चेक रिसीव, लेकिन है चेक रिसीव, लेकिन मैंने क्या लिखा है, कैश लिखा है, जो मैं एंडोर्स करूं। नेक्स्ट लाइन पे बोलो, अबाउट चेक इज एंडोर्स टू अश्विन, मतलब आया हुआ पैसा आपने अश्विन भैया को दे दिया, अश्विन आपका क्रेडिटर होगा, उसको सेटल किया, क्या करोगे एंट्री, अश्विन टू बैंक कि अश्विन टू कैश, आया तो भी कैश, ने गया तो भी कैश, अश्विन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है 31, ओके। बी चेक एंडोर्स टू अश्विन, आप हर कोई चेक एंडोर्स कर सकते हो, खाली एक को छोड़ के। नहीं बैरर तो होता ही है, बैरर तो सबसे ज्यादा होता है। क्रॉस चेक, बट कौन सा क्रॉसिंग, ये वाला स्पेशल क्रॉस, आप ये ऐसा लिखते हो ना, ये दो पैरेलल लाइन करके, कभी ये किया ना, ऐसा वाला भी क्रॉस चेक एंडोर्स होता है, ऐसा लिख दिया अकाउंट पेज या एड कंपनी, ये भर दिया ना यहाँ पे, ये स्पेशल क्रॉस। अब ये एंडोर्स हो नहीं सकता, ऐसा वाला चेक कभी एंडोर्स नहीं होता, लेकिन ऐसा वाला क्रॉसिंग वाला चेक एंडोर्स। क्रॉस की मदद से क्या होता है, अक्रॉस द काउंटर पैसे नहीं मिलते, नहीं बेरर को कैंसिल करोगे ना तो वो ऑर्डर चेक बन सकता है, अक्रॉस द काउंटर फिर भी पैसा मिल सकता है। बेरर को कैंसिल करने का मतलब क्या, कि या तो उस बंदे को तो ठहरे गए रखू करे किसी को मत, लेकिन उस बंदे को अक्रॉस द काउंटर मिल सकता है। क्रॉस कर दिया ना, अभी अक्रॉस द काउंटर मिलेगा ही, अभी अकाउंट में ही जमा होगा, और उसमें ये लिख दिया वो खत्म, तो ये एंडोर्स नहीं हो सकता, ओके। ये आप ही के अकाउंट में, इसका नाम है उसी का अकाउंट। तो आजकल की तारीख में सब लोग यही बनाते हैं, काय को लफड़ा चाहिए एंडोर्समेंट का, इतना बड़ा जाड़ा चेकबुक है ना तुम्हारे पास, नया चेक फाड़ो और दे दो, क्यों उसी का चेक देना है, शिवांग से चेक आया, अगर भर्ती कर देगा बैंक में और नया चेक फाड़ के कृषि को दे देगा, बात तो वही हुआ ना। 2-5 रुपए का चिंदीगिरी क्या करने का, 31,000 है, 2 रुपए का एक चेक आता है, तो नया फाड़ के दे दो, समझ में आया। एंडोर्समेंट इतना कोई प्रैक्टिकली यूज नहीं करता है, वो करते हैं झोल के। झोल कैसे होता है उसमें झोल कैसे होता है, ये मेरे को शिवांग से चेक आया और मैंने सीधा कृषि को ट्रांसफर किया, तो मैं वो एंट्री मेरा बुक में दिखाएगा ही, बैंक ही लूट लो। वो एंट्री मेरा बुक में दिखाएगा नहीं। तो हुआ क्या, ये आया मतलब मेरी इनकम हुई थी, ये गया मतलब मेरा एक्सपेंस हुआ था, तो इनकम और एक्सपेंस नलिफाई, वो ट्रांजैक्शन ही आपका दिखाने का रह गया बुक। इनकम आपका ज्यादा वैल्यू का होता है विद प्रॉफिट, एक्सपेंस आपका कम वैल्यू का होता है, तो आपका जो प्रॉफिट था ना उतना वो बुक्स में से निकल गया। सो वो इनकम आपके बुक्स में दिखी नहीं, ऐसा, ओके। तो भाई वो करते हैं लेकिन आपको करना नहीं है, ठीक है। बोलो ये सर को सीखा, अरे मैं बैंक की और उसके बुक में अगर रिकॉर्ड किया है तो उसपे आईटी वाला आएगा और ट्रेल चेक करेगा तो मैं फंसेगा।
अगर उसके ऊपर आया, उसके थ्रू आया तो वो तो दिखाई नहीं अपने बुक्स में। वो तो है ही फैक्ट है। ऐसे आपको किसी भी ऐसे ही चलता है। ऐसे आपको किसी भी झोल को पकड़ना है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आप झोल कर रहे हो, सामने वाला नहीं कर रहा है, तो उसके बुक से आपका झोल तो पकड़ा जा सकता है। तो आईटी को अगर किसी का भी झोल पकड़ना है, शाहरुख खान, सलमान खान, पॉलिटिशियन, नेता लोग, किसी का भी पकड़ना है तो कर सकता है, लेकिन करते नहीं। झोल पकड़ना इज नॉट डिफिकल्ट। दोनों सामने वाले ने उसको भी कहीं से आया रहेगा ना, वही तो एक ट्रेन है। सर अगर दोनों मिलके साथ में झोल करते, दोनों मिलके भी करे तो भी मैं किसी को फॉरवर्ड कर रहा है या वो किसी से रिसीव कर रहा है, आंसर तो होगा ही ना। इट्स अ वेल, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, सो कैचिंग अ झोल इज नॉट डिफिकल्ट। इसीलिए मोदी जी ने क्या किया, पहले क्या होता था, आईटी की क्वेरी आती थी इनकम टैक्स की, तो आप झोल करते थे, आईटी वाला ऑफिसर आता था, बोला इतना इतना टैक्स नहीं भरा है, चलो भरो। तो आप बोलते थे मैं टैक्स नहीं भरता हूँ, मैं तेरे को भरता हूँ, तो मैं तेरे जेब में पैसा डाल दूं। तो आईटी वाला खुश होकर चला जाता। तो आपका ये होता ही नहीं था, मतलब वेरी सब ऑब्वियसली आपके पेनल्टी से तो बहुत कम। आपको टैक्स भरना है 10 लाख का, उसको 1 लाख देके पटा दो, काम हो गया। लेकिन अभी क्या किया मोदी गवर्नमेंट ने, ऐसा होता था बहुत तरह, अभी वो लोगों ने क्या किया, फेसलेस क्वेरी, मतलब आईटी वाला को क्वेरी भेजेगा कि टैक्स क्यों नहीं भरा, तो बंदा भेजने वाला कोई और होगा, वो क्वेरी का जो बंदा मिलने आएगा आपको आईटी ऑफिसर, वो कोई और होगा, और वो आईटी ऑफिसर जो अपनी रिकमेंडेशन सब लिख के भेजेगा उसका डिसीजन मेकर कोई और होगा। तो किसी का भी कोई नहीं, तो वो इंसेंटिव ही निकाल देगा। अरे सर सीधा जब बोले ना पैसा ही नहीं तो इनकम है तेरे पास, टैक्स भरने का पैसा नहीं, चला गाँव से आती है पैसा ही। सो अभी ये बहुत कम हो गया, आईटी वाला झोल बहुत कम हो गया। देखो सर आपको तो बहुत झोल कैसे एजुकेशनल पर्पस के लिए इसके लिए ना आई रिकमेंड योर यूट्यूब चैनल। नहीं वो झोल का नहीं है, ये भी एजुकेशन ही है, इसका नाम है साहिल शाह या साहिल जैन, CA साहिल शाह या CA साहिल जैन। ओके 200 रुपया भी CA साहिल जैन, CA साहिल जैन, CA साहिल जैन, CA साहिल जैन। ओके, उसको फॉलो करना और उसके वीडियोस। तो झोल नहीं, वो बताता है कि झोल कैसे होता है और कैसे इसको पकड़े जाते। लॉ का प्रोफेसर, तो लॉ के सेक्शंस के हिसाब से वो केस स्टडीज के हिसाब से एक्सप्लेन करता है। तो सर हम वो एनालाइज करके अपना और फिर वो ये भी बताते कि पकड़े कैसे जाते हैं, पेनल्टी भी तो वो ध्यान में रख के कर, फंसोगे तो लंबा। चलो अभी देखो एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट समझो आपको, 1 सेकेंड। एंडोर्समेंट का मतलब आया हुआ चेक आपने किसी को फॉरवर्ड किया, आया हुआ चेक आपने किसी को फॉरवर्ड किया, तो आया तो भी कैश और गया तो भी कैश। क्लियर? क्योंकि अपने बैंक तक पैसा पहुंचा नहीं। तो अभी फिलहाल क्या हुआ, कैश टू अकरम
अकरम से आया चेक और किसको गया, अश्विन। दोनों सेटल्ड है फिलहाल, लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था। आज आगे देखिए क्या होगा। 19 द चेक रिसीव्ड ऑन 14th April इज डिसऑनर। अभी मैंने आपको बोला डिसऑनर मीन्स बाउंस। बाउंस मीन्स एंट्री में क्या, चेक चेक नहीं, कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करना है, रिवर्स साइड, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को अच्छा मैं ये वाला रिवर्स करूँ, ये वाला कि दोनों, क्योंकि ऑब्वियसली आया हुआ चेक बाउंस हुआ है ना, तो दिया हुआ भी बाउंस और आया हुआ भी बाउंस, साथ में बाउंस होगा दोनों। सो दो एंट्री है यहाँ पर भी, एक तो है कैश, सॉरी कैश टू अकरम का क्या होगा, अकरम टू कैश, और अश्विन टू कैश का क्या होगा, कैश टू अश्विन। तो ये कैश कैश कर व्हाटएवर है, अकरम टू अश्विन, अकरम टू अश्विन, दैट्स माय dishonor. Is this clear? That's my dishonor entry B. Check dishonor. B check dishonor. Is this clear? B check dishonor. So चेक में कुछ अपने की तरह नहीं, जय सैटरडे ये आएगा, कल वाले टेस्ट में से कुछ भी आ सकता है, तो प्रिपेयर करके रखना। ओके, सो डिसऑनर मीन्स व्हाट, कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और अगर आप ये तीनों एंट्री साथ में देखो, जहां से स्टोरी शुरू हुई, ये दिख रहा है कि कैश कैश कैंसल्ड, अकरम अकरम कैंसल्ड, अश्विन अश्विन कैंसल्ड, एवरीथिंग इज जीरो। तो अभी वापस सीन क्या है, वापस आपको अकरम से पैसा लेना है और अश्विन को पैसा देना है। इसमें बैंक चार्जेस तो लगेगा इसका, बोला ना, दोनों मतलब उसका और मेरा उसका, तीनों जीरो डबल लगेगा मेरे एंडोर्स का। Is this clear now? Pay attention. Next one. बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, देखो लग गए बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस चार्ज किए बैंक ने, गाइस बैंक चार्जेस कितना चार्ज किया, 1 to 5, ये लग गया चार्जेस सबका साथ। बैंक चार्जेस आप कैश में पे करते हो कि बैंक के, ये बताया था याद हो, बैंक ड्राफ्ट सेंड टू लक्ष्मण एंड बैंक चार्जेस इनकम। बैंक चार्जेस आर ऑलवेज थ्रू बैंक, ऑलवेज। पासबुक उठा के देखना 3 महीने 6 महीने में जो कटा हुआ चार्जेस है वो बैंक चार्जेस, इसमें सब आ गया। डिसऑनर चार्जेस आ गया, चेकबुक चार्ज आ गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, एसएमएस चार्जेस, सब कुछ आ गया। हेलो, तो एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस टू बैंक, लिख दो बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक चार्जेस टू बैंक, ओके, बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक चार्जेस टू बैंक, कितना 1 to 5, 1 to 5. This is happening on 21st. Then telephone bill paid by check, telephone charges to bank या telephone to bank, telephone charges to bank या telephone to bank लिख दो, telephone charges to bank, telephone charges to bank. This is how much? 4,000. Telephone charges to bank. This is happening on 24th. Okay? And wages are outstanding. Outstanding मतलब दे दिया कि देना पड़ा, लेकिन रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, अप्रूवल बोलता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का टाइम आ गया, एक्सपेंस पड़ा लेकिन पैसा देना बाकी, तो outstanding wages, wages to outstanding. What are outstanding wages account for us? Liability, पैसा देना। This is similar to purchase to creditor, credit purchase to creditor, wages to outstanding. फिर next month जब आप पैसा दोगे, तो outstanding wages to cash, outstanding wages to cash. Sir, if it's prepaid, then it will be prepaid in payments To cash. to cash. अभी प्रीपेड वेजेस टू कैश और नेक्स्ट मंथ वेजेस टू प्रीपेड, ठीक है, टाइम आएगा नेक्स्ट मंथ।
वेजेस को नेक्स्ट मंथ डेबिट करना है और पैसे तो दोगे नहीं, ये दे दिया वेजेस टू प्रीपेड। इसमें 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 वेजेस बिग वेजेस पेबल या बिग वेजेस आउटस्टैंड, बिग वेजेस आउटस्टैंड या वेजेस पेबल, बिग वेजेस आउटस्टैंड। आपको ट्राई करना है नेक्स्ट साल, बताओ। सम नंबर 21 का 10 तक करो, 16 से मैं बता रहा था। 21 का 10 तक करो खुद से, फटाफट करो फटाफट। 21 का 10 तक करो, हो गया? कैसे सर यस्टरडे करके बैठा है, अभी नहीं किया। कर हो गया 10 तक कर, हो गया तो बैठो, अभी ब्लैक पेन से हो गया तो बैठो, शांति से बैठो। मैंने जो छोड़ा डिस्काउंट डाला जो नहीं है। चलो ट्राई करो, सर होमवर्क करना है यार। अभी 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 सॉरी लास्ट इसके बाद एक थोड़ा कंसेप्ट है। चलो करो फटाफट करो। या सोम सुधर भाई, तू बातचीत करना थोड़ा बंद कर। इसको बोला तू बात तो कर रहा था 10 मिनट से। कंटिन्यूअसली आर टॉकिंग, फेल होगा बुधार में, पहला ही बैंड बजेगा। अच्छी बोल रहा हूँ सर, पर अभी तो आपने बोला बहुत इजी हो गया। इजी मतलब वो ऐसा इजी नहीं है, पहले के कंपेरिजन राक्षस से वो छोटा राक्षस वो बन गया है। स्टिल खतरनाक ही है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। करो करो सर अगर इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक है तो तो बैंक। बैंक आएगा। किसी और दिन पे है तो कैश, या एंडोर्स है तो कैश। पहला ओपनिंग एंट्री आया आपको, कितना मिला कैपिटल? 5 lakhs. स्टॉप इसलिए बाई 70 ना। हाँ इसमें लिखो ना, शॉर्ट नरेशंस लिखो। सेकेंड वाला है चेक रिसीव फ्रॉम महेश 10,000 एंड द सेम इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो
bank to Mahesh. Why bank to Mahesh? Did you understand? Immediately deposited. Immediately deposited, so it will be bank to Mahesh. Cash nahi bank. Bank to Mahesh, that will be 10,000. Is that right? ये आया सबको? हेलो? Immediately deposited. इसके लिए बैंक. Then check received from Sujit. Would you write bank to Sujit or cash to Sujit? Why? Because the next thing. हाँ. Next line पे दिया दिख रहा है. Next transaction deposited on some another day. तो cash to Sujit. Cash to Sujit. कितना है? 20,000. Did you all get this? This is check received from Sujit. नहीं वो डेट का मिस्टेक है. डेट में खाली कर लो. The check deposited on 7th April is this one. 6th April दिया है ना, उसको खाली 7th April करो. ओके मिला? Check deposited on 7th April is this one. तो बताओ मुझे, ये कैश टू सुजीत वाला चेक आपने 7 अप्रैल को डिपॉजिट किया, राइट? क्या एंट्री करोगे डिपॉजिट की? बैंक टू कैश. बैंक टू कैश. बैंक टू कैश. What this? 20,000. Bank to cash. Previously received check, now deposited. This is check deposit. Check deposit. समझा याद है? अभी नेक्स्ट वाला देखो. 10th को क्या हो रहा है? डिसऑनर हो रहा है. यही चेक डिसऑनर हो रहा है. तो क्या करना है? उल्टा करना है. किसको उल्टा करना है? एक एंट्री की दो एंट्री? दोनों को उल्टा करना है. पहले वाले को उल्टा होगा सुजीत टू कैश. समझ रहे हैं? हेलो. एंड दूसरे वाले का होगा कैश टू बैंक. तो ये कैश कैश कट. व्हाट आर यू लेफ्ट? सुजीत टू बैंक. सुजीत टू बैंक. डिसऑनर एंट्री समझा आपको? आया? मुझसे आया? कितना है? 20,000. 20,000. डिसऑनर मतलब ओरिजिनल का रिवर्सल. दिस इज चेक डिसऑनर. बोलो यहां तक कोई डाउट? हाउ डू यू कैंसिल एन एंट्री? डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट.